ये प्रार्थना दिल की, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। अच्छा बताओ, हृदय से की गई हमारी कोई भी प्रार्थना क्या बेकार चली जाती है? नहीं, पुकारो तो सही। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। दोनों हाथ उठा के भाव से भरोसे के साथ भरोसा। देखिए, मैं भरोसे की बात कह रहा हूँ। कल जब मैं दिल्ली से पटना के लिए आया और पटना से जब यहाँ रक्सौल आया, तो जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ से जब फ्लाइट पर बैठा, दिल्ली से पटना के लिए जब फ्लाइट पर बैठा, तो फ्लाइट के अंदर मुझे एक भैया मिले। उन्होंने मुझे देख के कहा, आप रक्सौल जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सूरत में रहता हूं और सूरत से मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर केवल रक्सौल आपकी कथा सुनने के लिए आ रहा हूं। जरा सोचिए, वो अपना सूरत से कितने लोग रक्सौल में ऐसे हैं जिनके यहाँ दूर दूर से रिश्तेदार आ गए हैं कि चलो 7 दिन हम तुम्हारे यहाँ रह के कथा सुनेंगे। ये कितनी बड़ी श्रद्धा है कि अपना काम छोड़कर किसके लिए आए? भगवान के लिए। जब भगवान पे इतना भरोसा है, तो जब वो इतने कदम चले हैं, तो जरा सोचिए उनके लिए भगवान कितने कदम चलेंगे। जब भगवान पे आप भरोसा करते हैं, तो भगवान विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और जब भरोसा द्रौपदी ने किया, तो आए भरोसा नानी बाई, मतलब नरसी जी की बेटी नरसी जी ने भरोसा किया, भाई आएगा, सांवरा जरूर आएगा। विश्वास जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। जय जय।
कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, आपके पिता कौन है? कौन है आपके पिता? हम सबके पिता भगवान हैं या नहीं? ये बात सही है गलत है? किस किस के पिता भगवान हैं? मैं हार जाऊं ये, बोलो मेरे संग, मैं हार जाऊं ये, मैं जोर से, मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। यदि आप पर जरा सा भी संकट आता है ना, तो जैसे आप छटपटाते हैं, तड़पते हैं, कई गुना ज्यादा भगवान तड़पते हैं। द्रौपदी की लाज लुटी तो भगवान तैयार थे दौड़ने के लिए, तैयार थे जाने के लिए, पर क्या करें, बिना बुलाए जा भी तो नहीं सकते थे ना। आप लोग गलती क्या कर देते हो कि भगवान को भूल जाते हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। 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 ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है। सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है। सावरे
पे तेरा हाथ है। तो आप में से कितने लोग भगवान पे पूरा भरोसा रखेंगे कि भगवान मेरे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं है? जिसे भरोसा है। अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भरोसा था कि दुर्योधन को भरोसा था? भगवान पर किसे भरोसा था? जोर से। अर्जुन को। जैसे भरोसा अर्जुन को कृष्ण पर था, ऐसे मेरे प्यारे बिहार वासियों, रक्सौल वासियों, आपका भी भरोसा भगवान पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन की जीत हुई, आपकी भी जीत निश्चित है। इसलिए मेरी प्यारी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपको बार बार निवेदन करूं, ये संसार आंख खुले तक का साथी है। ये संसार आंख खुले का साथी है, आंखें बंद होने का साथी केवल भगवान है। इसलिए यदि आंख खुली है तो बंद भी जरूर होगी, और बंद होगी तब का साथी कौन? इसलिए वो तब का साथी है। इसलिए उसे खुली आंख से पुकारो, खुली आंख से उसे देखो, खुली आंख से उसे स्मरित करो, स्मरण करो। श्री परीक्षित जी महाराज ने भागवत सुनी। देवराज इंद्र को कहा कि आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं। ये भागवत की महिमा है, जरा सोचिएगा। हमें कल वो व्यक्ति सूरत से जब मिले तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। हमने उनसे कहा भी बाद में कि भैया आप काम छोड़ के आ गए, काम क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि महाराज जी, सारी जिंदगी काम ही तो करना है, काम से कहाँ फुर्सत मिलनी है। वो तो कभी कोई रोज रोज थोड़ी रक्सौल में भागवत होगी, हम काम तो सारी जिंदगी करेंगे, पर भागवत तो पूरी जीवन में पहली बार इस तरह से सुनने को मिल रही है। इसलिए काम तो हो जाएंगे, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्यार कर लो राम से। तो आप सब लोग भगवान के परम प्रिय हैं। और एक बात बताएं, राम जी का संबंध भी आप लोगों से है। बिहार के राम जी क्या लगते हैं? हाँ, दामाद लगते हैं। सीता मैया हमारी कहां से हैं? बिहार से हैं। तो राम जी का संबंध भी बिहार से है, और वृंदावन में बिहारी जी का भी संबंध बिहार से है। क्यों? वो बिहारी जी हैं और आप बिहारी हैं। नहीं है? आप क्या हैं? बिहारी। और वो कौन है बिहारी जी? वो बिहारी, वो बिहारी, जोर से बिहारी जी। और आप, तो आपका संबंध तो राम लला से भी है और श्याम सुंदर से भी है। इसलिए भगवान तो आपके घर के हैं। भगवान तो आपके, बोलो हाँ या ना। इसलिए आपको तो इस अधिकार से भागवत सुनना चाहिए कि भागवत में जो राम कृष्ण की कथा है, वो राम कृष्ण तो हमारे हैं, वो भगवान तो हमारे हैं। तो आप, जैसे आप बिहार से बिहारी, ऐसे बिहार के ही भगवान बिहारी जी। तो आप बिहारी जी के लाडले हैं। आप सबके लिए ही बिहारी जी ने दास अनिरुद्ध को कहा कि जाओ हमारे भक्तों को भागवत सुनाओ। इसलिए दास आया है आपके पास, है ना। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं, उद्धार होता है, अभिमान इंद्र का मिटता है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए और नारद जी ने सारे तीर्थों का दर्शन किया, पर शांति कहीं नहीं है। अच्छा मैया आप बताओ, आपके यहां शांति है रक्सौल में? हाँ या ना? आपके घर में शांति है? बहू ठीक से भोजन पानी दे रही है मैया? और आप लोग बहुओं का सम्मान कर रही हो बेटी की तरह? ठीक है।
नारद जी गए सारे तीर्थों में। नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में भ्रमण करने गया पर सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नजर नहीं आया। आजकल लोग सत्य छोड़ बैठे हैं। आप लोगों ने सच छोड़ दिया कि अभी लिए हो सच? क्यों मैया? रक्सौल में लोग सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? क्या ज्यादा है यहाँ बिहार में? क्या ज्यादा है, सच की झूठ? क्या है? क्या है? सच है। हाँ, मैं आपसे कहूं कि संसार कितना भी झूठा हो जाए, संसार कितना भी झूठ बोलने लग जाए, पर आप झूठ ना बोलना, क्योंकि ये धरती उन झूठों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ सच्चे अच्छे लोगों के बल पर टिकी हुई है। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसे लोगों के बल पर कि राम जैसे लोगों के बल पर? इसलिए रावण से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते सच की। सच की उम्मीद तो रावण जैसों से सच की क्या संभावना उम्मीदें हैं? सच की उम्मीद तो राम से है। और राम भी यदि सच के रास्ते को छोड़ देंगे तो सच किसकी शरण में जाएगा? इसलिए जगत, आप कहते हो ना वो झूठ बोलते हैं तो हम बोलते नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलने दो, आप ना छोड़िएगा सच। क्यों मैया? पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? भूख लगाई लगता मेरी माँ को, जल्दी आ जाना खा पी के। तो भगवान सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम, कलयुग में सच चला गया, कम बचा, तप चला गया, तपस्या कम बची, शौचम। अच्छा, आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पवित्रता का ख्याल नहीं है। आप में से कितने लोग भोजन स्नान करने के बाद बनाते हैं? आप में से कितनी मैया नहा कर भोजन बनाती हैं? और कितनी मैया जो बिना नहाए बनाती है? सच बताओ, कितनी मैया आप बिना नहाए बनाती हो? नहा के? बिना नहाए भी बनाते हैं ना कुछ लोग। भोजन कभी अपवित्रता में नहीं बनाना चाहिए, अशुद्धि में नहीं बनाना चाहिए, सदा शुद्धि का पालन करना चाहिए। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। शौच करने के बाद अर्ध स्नान करना, पूरा स्नान करो वरना अर्ध स्नान करना चाहिए। पवित्रता जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि। शुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि भी अच्छी होगी। अब एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति तो मिली नहीं। वृंदावन आए, एक कन्या को उदास देखा। देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति है। उदास क्यों है? बोले कि कलयुग में हम बड़ी परेशान हैं। तब नारद जी उस भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए सनकादियों से पूछे कि मैं क्या करूं कि भक्ति का दुख दूर हो जाए। सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत शुरू हुई और नारद जी ने जब भागवत सुनी तो भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया, प्रकट हो गई भक्ति महारानी, भक्तों के हृदय में बैठी। नारद जी ने एक सवाल किया कि महाराज, भागवत कोई पुण्यात्मा सुने तो आश्चर्य नहीं, पापी सुने तो आश्चर्य नहीं, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने वो तर जाएगा। कोई पापी तरा आजकल आज तक के इतिहास में? तब कहा कि सुनो, भागवत सुनने से कितने ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गे गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से मैया सुन लो मेरी माँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? पंडित जी आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। अच्छा, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, घर था, लेकिन उनके ना कोई पुत्र नहीं था, बेटा। क्या नहीं था? जोर से, बेटा नहीं था। आत्मदेव जी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप उन्होंने किया, पर कोई पुत्र नहीं हुआ। बड़े परेशान हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को देखो बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता। अच्छा मैया ये बताओ, बेटा जिसे होता है वो अच्छे हैं या जिन्हें नहीं होता वो अच्छे हैं? जोर से, जोर से। दोनों ही अच्छे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि बेटा क्यों होता है और बेटा क्यों नहीं होता। कुछ लोगों का बेटा होता है, कुछ लोगों के यहां बेटा नहीं होता। तो भगवान किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। तो क्या भगवान की उनसे कोई दुश्मनी होती है जिनको नहीं देते? क्या उनकी विशेष दोस्ती होती है जिनको देते हैं? कहते हैं ना, भगवान, एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटे को माँ केला देती है। एक माँ थी, उसके दो बेटे थे। एक बेटा को माँ ने केला दिया, ले बेटा केला खा, उसने केला खा लिया। और दूसरा बेटा था, उसने भी केला खा लिया। तो माँ ने उससे केला छीन लिया और एक थप्पड़ मारा गाल में। केला खाने को मना किया था ना, क्यों खा लिया? तो किसी साधु ने कहा, वाह री माता, तेरे ही दो बेटे हैं, एक को तो केला बड़े प्यार से खिला रही है और दूसरा खा रहा है तो डांट रही है। तब माँ ने कहा कि ये बेटा कमजोर है तो केला दे रही हूं, किसकी कमजोरी मिटे, दूध पिला रही हूं, केला दे रही हूं। और इस बेटे को सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है कि अभी केला ना खिलाना, और ये केला छीन के खा रहा तो मैं इसे मार रही हूं। तो माँ है, माँ केला लेती है तो भी माँ का प्यार है, और माँ केला देती है तो भी माँ का। क्यों मैया? जो माँ बच्चे को केला छीन रही है बच्चे से, क्या उस माँ का बेटे से प्यार नहीं है? जोर से। माँ के लेने में भी प्यार है और माँ के देने में भी। उसी तरह भगवान बेटा दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर, और भगवान बेटा बेटी ना दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर। भगवान के लिए सब समान है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो जरा सुनो। बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आता है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ पीछे सबसे पीछे वाली मैया, वो लाल मैया सबसे आखिरी में बैठी हैं। मैया बताओ मेरी माँ, सुनो ध्यान से मेरी माँ, ये बताओ भगवान बेटा देते हैं तो क्यों देते हैं? आपके ऊपर कोई ऋण है? बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाता है कि नहीं? बोलो हाँ। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो भगवान बेटा कर्जा चुकाने के लिए देते हैं। जाओ तुम्हारे ऊपर ऋण है, कर्जा चुकाएगा बेटा, तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा, तुम्हारे नाम से श्राद्ध करेगा, तुम्हारे नाम से पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा। जाओ, पुत्र कर्जा चुकाएगा माँ बाप का। तो जिसके सिर पर ऋण है उसे तो भगवान ने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई ऋण नहीं था तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो कोई ऋण ही नहीं है, तुम जाओ संसार का कुछ दिन आनंद लेकर वापस आ जाना, तुम्हारा तो ऑलरेडी मोक्ष है।
भाई आपके मोक्ष का प्रयास आपको करना पड़ेगा, पर जिनके कोई पुत्र नहीं है उनके मोक्ष का उपाय उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका कोई नहीं उनके भगवान हैं। भगवान बोले मैं करूंगा। तो तुम्हारे सिर पर ऋण है तो ऋण चुकाने बेटा आ गया, जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं भगवान ने उसे इस प्रपंच से झंझट से बचाए रखा है। अब आप संसार में देखते हैं कि सबके बच्चे हैं, तो आपको लगता है हमारा भी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मीराबाई के कोई बेटा है? जोर से मैया बोलो मेरी मां। मीराबाई के कोई बेटा है? पीछे वाली मैया, भगवान मीराबाई के कोई बेटा है? नहीं है। अब बताओ मीरा भाग्यवान है कि अभागिन है? हैं? जिसके बेटा नहीं है, अरे बेटा 4 हो जाएं आपके, 10 हो जाएं आपके, तो बेटे से आप भाग्यवान ना होंगी। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो जाए, जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, वही भाग्यवान होता है, वही बड़ा होता है। बेटा पा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रावण के तो 1 लाख बेटे थे, पर अभागी है। रावण के कितने बेटे हैं? जोर से 1 लाख बेटे हैं। रावण के 1 लाख बेटे हैं, लोग उसे अभागी कहते हैं, पुतला जलाते हैं। बेटों से कोई बड़ा होता तो रावण से ज्यादा बेटा किसके हैं? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के इतने बेटे हैं, पर जब रावण मरा तो कोई बेटा आग लगाने वाला नहीं बचा। लेकिन धन्य है विभीषण, इसलिए रावण बड़ा नहीं, विभीषण बड़े हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। जिसके अंदर भक्ति है वही बड़ा होता है मेरी माँ, बेटे वाला बड़ा नहीं है। इसलिए भगवान करें आपके खूब बेटा हो। हम तो कहते हैं 10-20 बेटा हो आपके, क्या दिक्कत है? आप सबके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा ना होए तो रोने की जरूरत। मीराबाई ने कृष्ण के लिए आंसू बहाए तो कृष्ण मिल गए। आप लोग बेटों के लिए रोते हैं, मीराबाई भगवान के लिए रोई। आप ही बताओ किसके लिए रोना चाहिए? बेटे के लिए रोएं कि बेटा नहीं है? बेटा हो जाए तो ठीक है, और ना होए तो परेशान ना होना, क्योंकि भगवान ने आपको जगत की झंझट से मुक्त कर रखा है। बेटा वाले लोग परेशान तो हैं ही। कितने माएं ऐसी हैं जिन माओं ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, बाद में उन्हीं बेटों ने माओं को वृद्धाश्रम भेज दिए। हमारे पास तो 310 माताएं हैं, ऐसी माएं हैं जिनके बेटा हैं, 4-4 बेटा हैं, पर रोटी नहीं देते। तो ऐसे बेटों से करोगे क्या जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ना दे? इसलिए मैं आपके पास फिर एक निवेदन कर दूं कि बेटे की संपत्ति बड़ी नहीं है। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके पास राम नाम की दौलत है वही बड़ा है, वही अमीरी है, वरना तो सब गरीबी है। भगवान ने आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत जी ने उन्हें समझाया कि बेटे के लिए मत रो। वो बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। आत्मदेव जी को पंडित जी एक संत जी मिले, समझाए कि बेटे के लिए ना रो। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को देना। पत्नी ने फल गाय को खिला दिया तो गाय के बच्चा हुआ, कान गाय की तरह थे, नाम पड़ा गौकर्ण। नाम क्या पड़ा? जोर से, नाम गौकर्ण पड़ा। अब गौकर्ण जी, अच्छा धुंधली की बहन को बेटा हुआ तो धुंधली ने पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब गौकर्ण और धुंधकारी 2 बच्चे हैं कि यत कालेन तऊ जातऊ तरुणऊ तनि आबुभऊ।
अब देखो क्या हुआ कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी पंडित बने और धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी महादुष्ट हुआ, धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, धुंधकारी बड़ा हुआ। अब देखो आत्मदेव जी को भगवान बेटा नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने जिद कर ली कि बेटा चाहिए। अच्छा, भगवान बेटा क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि धुंधकारी जब हो गया तो उसने बड़े होकर बाप को खूब मारा, आत्मदेव जी को डंडे से मार रहा है, खूब पिटाई कर रहा है। आत्मदेव जी रो रहे हैं कि हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। बात ऐसी है ना मेरी माँ कि भगवान कुछ दे दें, इसलिए कहता हूं कि भगवान कुछ दें तो रख लो और ना दें तो जिद ना करो। मेहनत करो, प्रयास करो, कर्म करो, परंतु जिद ना करो। जो आपके भाग्य में नहीं है, यदि वो मिल भी जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में संतान नहीं थी, पर इन्होंने जिद की और एक पुत्र पा लिया, और जब पाया तो बेटा ऐसा पाया कि डंडा मार रहा है। इसलिए भगवान ने नहीं दिया था कि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट, पुत्र का दुख बहुत है, इसलिए दिया ही नहीं कि तुम इस दुख से दुखी ही ना हो, पर आपको तो दुखी होना था। मैया एक बात कहें, जीवन बहुत सीधा होना चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। किसको कंट्रोल करना चाहिए मेरी मां? इच्छाओं को। जो आपकी जरूरत है उसे आप पूरी कर लो। जरूरत क्या है? आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये आपकी जरूरतें हैं। ये सब भगवान करे सबके पास हो, पर इच्छाओं के पीछे ना भागना। जिन लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं। एक चीज मिल जाए तो दूसरी इच्छा जिंदा हो जाती है कि ये और मिल जाए, वो मिल जाए, उसकी इच्छा हो जाती है ये और मिल जाए। इसलिए सारी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागना मुझे लगता है कि सही है कि गलत है? आप बताओ, इच्छाओं के पीछे भागना सही है मैया? मैया बोलो राधे राधे। सुन लो मेरी मां, इच्छाओं के पीछे भागना सही है कि गलत है? जोर से। गलत है ना? इसलिए रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई और शबरी की इच्छाएं पूरी हो गईं। बोलो हाँ। लंका में रहने वाला रावण, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो पुतले जल गए, और शबरी की इच्छाएं घास की झोपड़ी में पूरी हो गई तो श्रद्धा से राम मिल गए। इच्छाओं की पूर्ति जहां हो गई तो झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे, झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे। और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो सोने की लंका में भी आग लग जाएगी। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं के पीछे मत भागो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, उन्हें अपना मन भगवान में लगा लेना था, पर जिद की और बेटा मांग लिया। अब बेटे धुंधकारी ने डंडे से मारा, आत्मदेव जी रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अब गौकर्ण जी ने जो ज्ञान अपने पिता को दिया, कहो तो मैं वो ज्ञान आपको दे दूं। जोर से, किस किस को दे दूं? आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं मेरी मां। सुनो, गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम,
आप कहते हो कि बेटे ने साथ छोड़ दिया, आप कहते हो कि बेटे ने हमें धोखा दे दिया, मारा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मैया बताओ, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? लाल मैया, मेरी प्यारी मां, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा, मैया जा रही हो? हरी पीली गुलाबी नीली मैया जा रही हो? लो, बीच से ही जा रही हो कथा सुने बिना पूरी। घर कहीं ना जाएगा मेरी मां, आधा घंटा और बैठ लो। घर ही जाना है, भागा ना जा रहा है। और कल से मैं आपसे प्रार्थना करूं 3 घंटे का समय लेके आना, 3 बजे से 6 बजे तक सुनना पूरी बात। चलो मैं आपसे पूछ रहा था, बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? जोर से। हाँ, सबसे बड़ा धोखेबाज मन है। बिल्कुल आपकी बात से हम एग्री हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मन। पर मैं यहां पर मन की बात नहीं कर रहा हूं, और भी कोई है सबसे बड़ा धोखे। मन तो है, नो डाउट, पर और भी कोई है जो धोखेबाज है। बताओ कौन? मन बहुत बड़ा धोखेबाज है। आपका मन देखो इतना बड़ा धोखेबाज है कि आपका मन संसार में लगता है, भगवान में नहीं लगता। संसार में लगा तो संसार के लोग शमशान तक छोड़ के चले गए। बोलो हाँ। अच्छा, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? फिर से बोलो एक बार। आपको सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहा है? कौन? आपका शरीर। बोलो मेरा, बोलो मेरा। आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है। क्यों मैया? सही है मैया, आप चाहती थी कि आप बुढ़ी हो जाएं? नहीं, पर आप बूढ़ी हो रही हो कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों मैया? आप चाह रही थी कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर आपके बाल सफेद होने लग गए, बुढ़ापा आने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर आपको जोर से धोखा दे रहा है। हमारा मन नहीं है कि हम बुढ़े हो जाएं, पर हमारा शरीर हमें बुढ़ा बना रहा है। इसका मतलब हमारा शरीर बहुत बड़ा धोखेबाज है। जरा सोचिए कि आपकी आंखें धोखेबाज हैं, कब इनमें कम दिखने लग जाए। कान बड़े धोखेबाज, कब सुनाई कम पड़ने लग जाए। कमर धोखेबाज, कब कमर में दर्द पैदा हो जाए। घुटने धोखेबाज, कब घुटना कम करना छोड़ दें। शरीर कब धोखा दे दे, कब बिस्तर पे पड़ जाए। शरीर धोखेबाज है। इसलिए कहता हूं, इस धोखेबाज शरीर को एक दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब तक शरीर काम करता है तब तक दौड़ दौड़ के भगवान की कथा सुन लो, आंखों से भगवान को देख लो, कानों से भगवान की कथा सुन लो, हाथों से दान पुण्य कर लो, क्योंकि एक दिन बाद शरीर आपको धोखा दे देगा। फिर आप चाहोगे, कई बार आपने देखा होगा बुढ़ापे में लोगों का बंद हो जाता है मुंह, मतलब बोल नहीं पाते। ये बात सही है कि गलत है? बुढ़ापे में कुछ लोग नहीं, पैरालाइसिस हो जाता है तो बोल नहीं पाते। आप बोल रहे हो तो खूब नाम जप कर लो, राम राम कृष्ण कृष्ण खूब जप लो। जब तक देख सकते हो तो आकर के वृंदावन गौरी गोपाल भगवान को, बिहारी जी को देख लो। चल सकते हो तो चल लो बिहारी जी की ओर। एक दिन तो पांव नहीं काम करेंगे, आंख नहीं काम करेगी। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि शरीर धोखा देगा आपको। आप कहते हो कि पत्नी ने धोखा दिया, परिवार ने धोखा दिया, साथ पत्नी ने छोड़ दिया, पुत्र ने छोड़ दिया। अरे साथ तो शरीर भी छोड़ देता है एक दिन। सच बताओ, आपका शरीर आपका सगा है? जोर से। क्या आपका शरीर आपका सगा है?
जब आपका शरीर आपका सगा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग आपके सगे कैसे हो जाएंगे? तो सच बताओ, आपका सगा कौन है? आपका सगा कौन है? जोर से। हाँ, आपके सगे कौन? इसलिए कहता हूं, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सगे भगवान हैं। हम अपने सगे को नहीं पहचान रहे। हम लोग कहते हैं ये हमारा सगा है, ये हमारा सगा है। मेरी मां, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का, ये संसार दगा है। बोलो हाँ, हाँ। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये संसार हमारा सगा। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में हनुमत देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। आपसे कहता हूं, किसी के साथ धोखा ना करना, दगा ना करना, और संसार को सगा ना कहना। तो आज से कितने लोग सगा भगवान को कहेंगे? हमारे सगे कौन? हाँ, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। आप कितने भी होशियार बन जाओ, पर आपकी होशियारी कौन देख रहा है? हाँ, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका, हमारे भगवान हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान के सिवा किसी से आप ये मत कहना कि ये मेरा है। ये सांसारिक रिश्ते हैं, ठीक है, व्यवहार में कहना पड़ता है ये भी मेरा है, पर भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके कितने रिश्तेदार हैं मैया? हाँ, कितने रिश्तेदार? हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया जी तुम्हारे कितने रिश्तेदार? मैया कितने रिश्तेदार हैं आपके? हमारे कितने? हाँ, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार।
राधे राधे जय हो जय जय हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे माँ के बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे। हो जाए भव से पार हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। आप में से किसी को कोई चिंता तो नहीं है? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। हम भरी सभा में कह सकते हैं। क्या भरी सभा में कह सकते हैं? हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो
सरकार की। जय हो। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, सब लोग बैठ जाओ भैया। भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे। आई लव यू कहना है तो बिहारी जी को कहा करो, भगवान को कहा करो, राधा रानी उनके सिवा हमारा कोई नहीं, श्याम सुंदर के सिवा हमारा कोई नहीं। भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार। मैया जी तुम्हारे कितने रिश्तेदार। तो गौकर्ण जी आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु। मैया ओ भैया, मैया बैठ जाओ भैया, सब लोगों से मेरी विनती है, बोलो राधे राधे। सब लोग बैठ जाओ, सब खड़े ना रहो, 10-15 मिनट और समय दो, प्रेम से बैठो, शांति से बैठ जाओ। देखो ये मैया हमारी कितनी अच्छी हैं, बैठ जाती हैं जल्दी। आप सब बैठ जाओ। श्री आत्मदेव जी महाराज ने गौकर्ण जी से जब सुना कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, ये मानव जीवन क्यों मिला है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, हमें यह मानव शरीर सेवा के लिए मिला है। गौकर्ण जी की बातें आत्मदेव जी ने सुनी, भगवत प्राप्ति कर ली और भगवान के चिंतन में लग गए। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, जितनी सेवा कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, कर लो। एक समय बाद आप अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर सकते। चिता पे जल जाने के अतिरिक्त आप किसी काम के रहना जाएंगे, समय रहते सब काम हो सकता है। आत्मदेव जी महाराज भगवत चिंतन में गए। अच्छा, धुंधकारी ने मां को मारा, मां बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। जब धुंधली मरी तो धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पे ले आया। उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को गला दबा के मार डाला और 5 स्त्रियों ने धन बांट करके रफू चक्कर हो गई। धुंधकारी समाप्त हो गया। पर धुंधकारी शरीर से तो मर गया, पर माँ बाप को जो सताया था, गलत कर्म कर चुका था, अब वो भोगेगा कौन। तो धुंधकारी प्रेत बन गया। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको प्रेत बन करके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुरुष बनेगा प्रेत और स्त्रियां गलत काम करेंगी तो क्या बनेंगी, चुड़ैल। मैया आप यदि गलत रास्ते पे चल पड़ी, अपने पति को धोखा दे दिया, यदि आपने अपने सास ससुर का अपराध किया है, उन्हें मारा है, पीटा है, पाप किए हैं, तो देखो बेटा यदि अपने माँ बाप को मारे तो उसे प्रेत बनना पड़ेगा। जो बेटा अपने माँ बाप पे हाथ उठाएगा उसे प्रेत बनना पड़ेगा। धुंधकारी ने ऐसा ही किया, इसलिए प्रेत बना। अब प्रेत जब बना तो वो बड़ा कष्ट में चला गया। तब एक दिन उसने, धुंधकारी ने अपने भैया गौकर्ण जी से कहा, प्रेत बना था तो रूप बदलता हुआ बोला प्रेत के रूप में कि भैया मैं आत्मदेव, मैं धुंधकारी हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ती नामता, मैं धुंधकारी हूं, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं।
बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी जैसे पापी की मुक्ति के लिए ये भागवत सुनाई। और जो भागवत 7 दिन की जब गौकर्ण जी ने सुनवाई तो बांस की ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठा। पहले दिन की कथा सुनी तो धुंधकारी बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि, और 7 दिन की कथा पूरी होते ही धुंधकारी एक देवताओं की तरह दिव्य पुरुष बना और विमान आया और विमान पर बैठकर जाने लगा। तो गौकर्ण जी ने कहा भैया ये तो बताओ आप कौन हो। तब धुंधकारी ने कहा भैया मैं धुंधकारी हूं, प्रेत बन गया था। जरा सोचिए कि आपके दादे परदादे यदि प्रेत बन जाएं, यदि कोई व्यक्ति पाप से प्रेत बन जाए, तो धुंधकारी बोला कि मैं प्रेत बना था पर भागवत सुना तो मेरा मोक्ष हो गया, मेरा उद्धार हो गया। इसका मतलब यह है कि पापी से पापी यदि प्रेत भी बन जाए तो भागवत से उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए अभी भागवत जी के पोथी पाठ होंगे वृंदावन में 5 मार्च से। तो आप भी अपने माता पिता के लिए, अपने कल्याण के लिए जीते जी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा के और आप भी अपने माता पिता को, पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुना दो। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं आप अपने पितरों के निमित्त। इतना विशाल आयोजन इस तरह से आप ना करा पाओ तो पोथी पाठ करा लो, वही पुण्य वही फल आपको आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग भी पोथी पाठ करा सकते हैं जो कि 5 मार्च से होने जा रहा है। अगला पोथी पाठ अष्टोत्तर। प्रिय भक्तों, धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। गौकर्ण जी ने फिर भागवत सुनवाई के भाई सबने भागवत सुनी, धुंधकारी क्यों तरा, बाकी लोग क्यों नहीं तरे। तब कहा कि धुंधकारी ने बड़ी एकाग्रता से भागवत सुनी। अच्छा, भागवत कैसी सुननी चाहिए? ऐसे नहीं सुननी चाहिए कि आप खड़े हैं तो खड़े हैं, जगह बैठने की है तो भी आप नहीं बैठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, किसी को सुनने नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं भागवत सुनना चाहिए। भागवत ऐसी सुनो, जब घर से आओ तो पूरा भागवत सुनने का संकल्प लेकर आओ, शांति से 3 घंटे का टाइम निकाल कर आओ। जब तक कथा की पहली आरती से लेके आखिरी की आरती तक आपकी उपस्थिति हो, पूरा भागवत सुनेंगे, पूरा भागवत को धारण करेंगे, तब जाके आप पुण्य के पूर्ण अधिकारी बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि धुंधकारी ने भागवत सुनी और सुनकर के उसका अनुमोदन किया और बाकी लोगों ने नहीं किया। तब गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनवाई तो कहते हैं कि चींटी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, अब ये रक्सौल में जो कथा हो रही है, अब यहाँ जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, और केवल आप नहीं सुन रहे हैं, इस मैदान में कितनी चींटियां, कितने पक्षी, कितने पशु, धोखे से भी किसी के कान में भगवान की कथा का, भगवान का एक नाम चला गया तो वह जीव भी भगवत धाम चला जाएगा, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, केवल कथा सुनने मात्र से। ये कथा सुनने की महिमा है। इसलिए कहता हूं कि बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। गौकर्ण जी ने सुनाई, सब भगवत धाम गए, भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। श्रोता वक्ता का निरूपण किया। भागवत में श्रोता कैसे होने चाहिए? श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता जो केवल कथा सुने, एक श्रोता जो बातें करें, कटर 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 कटर, और तीसरे हैं सोता, सो जाएं बेचारे। तो श्रोता अच्छे होते हैं जो केवल कथा सुने, और सोता भी ठीक ही होते हैं, बेचारे सो जाते हैं। पर सबसे जो श्रोता होते हैं, मतलब कटर कटर बातें करें, डिस्टर्ब करें, ये
ठीक नहीं होते। इसलिए आपको अच्छा श्रोता बनना होगा। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त, भैया चुप रहो मेरी माँ, ये लड़के बच्चे खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ। आप लोग बैठ क्यों नहीं जा रहे हो? वहीं जहां खड़े हो बैठो, बैठ जाओ, आप लोग बैठो। तो गौकर्ण जी महाराज ने, सुखदेव भगवान ने निरूपण किया, वक्ता कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त होना चाहिए। वक्ता कैसा हो? जो केवल कथा सुनाए और कथा के द्वारा आपके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित कर दे, दीपक जलाए, वो वक्ता होना चाहिए। और श्रोता कैसा हो? जिसका हृदय कथा सुनने के बाद, जिसके जीवन में कथा के बाद बदलाव आए। आप सबके जीवन में बदलाव आएगा कथा के बाद, बस श्रद्धा से सुनिएगा 7 दिन। इन 7 दिनों के बाद देखिए आपके अंदर कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो वो कामना लेके भागवत जी में बैठ जाइए और 7 दिन प्रेम से भागवत सुनिए। जो कामना आपकी होगी, केवल हमारे यजमान परिवार की तो कामना पूरी होगी, आप में से किसी की भी कोई इच्छा है और आप उस इच्छा को आज बोल लीजिए कि हे भागवत जी, हे प्रभु, आज मेरी ये कामना है, और वो कामना लेके आप 7 दिन प्रेम से भागवत सुनिए। आपके भागवत से ही आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। जो जिस भाव से सुनता है, जाकी रही भावना जैसी। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसकी वह कामना निश्चित पूरी करते हैं। भागवत जी उसकी वह कामना जरूर पूरी करते हैं। इसलिए भागवत सुना करिए और प्रेम से सुनिए। नारद जी महाराज सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सबको हृदय से लगाया, सब भगवत धाम चले गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सोचिए आप लोगों को भागवत सुनने को मिल रही है। इस भागवत जी की तैयारी हमारी मैया श्रीमती वन्नी शिखा जी और श्री राजेंद्र जी, आपने कई महीने पहले से, हम कुछ घंटों के लिए आए थे ना पिछली बार रक्सौल, थोड़ी सी देर के लिए, तभी से, तब जब हम आए थे तभी से इस कथा का बीज बो दिया गया था। और आपकी मेहनत से देखिए इतना बड़ा आयोजन पुनः यहाँ रक्सौल में हो रहा है। इसलिए आप सब प्रेम से कथा सुने और इस कथा का लाभ लें 7 दिन का। ये तैयारियां कोई एक दिन में नहीं हो गई, कई महीने से तैयारियां चल रही थी। कितनी तैयारियां करनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये आप इस तरह भागवत सुन रहे हैं। इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं भक्तों कि आपके नगर में स्वयं भगवान जी भागवत के रूप में चल करके आए हैं। ये देखिए, ये ठाकुर जी, ये हमारे श्याम सुंदर आए हैं, गौरी गोपाल भगवान आए हैं, चल करके बिहारी जी भागवत जी के रूप में आए हैं। इसलिए आपके द्वार पर यदि भगवान आए हैं तो भगवान की कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनना आपका धर्म है, कर्तव्य। ठीक है, तो आप बड़े भाव से इसी तरह, और कल अपने पड़ोसियों को भी बोलिएगा कि भाई घर पर क्यों बैठना है, चलो प्रत्यक्ष कथा सुन लो 7 दिन की। यहाँ आने से भगवान सबकी हाजिरी लगा रहे होंगे कि अच्छा ये भक्त आए हैं। आपके सबका नाम
सबका नाम ईश्वर की डायरी में है कि इन्होंने भागवत सुनी है। भागवत जी का महात्म तो हुआ, अब भागवत जी की पावन कथा जरा ध्यान से सुनो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि का जन्म होता है। अच्छा ये बताओ भगवान क्या करते हैं? मैया आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिसने भगवान को देखा हो वो हाथ उठाएं। जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। किस किसने भगवान को नहीं देखा? नहीं देखा बोलो हाँ या ना, जोर से। नहीं देखा? अरे अब हम आ गए हैं, आपका ये दास आ गया है, अब हम आए हैं तो आपको दिखा कर ही जाएंगे भगवान। किस किस को देखना है? चलो आज ही दिखा दूं कि कल? चलो आज ही दिखा। शांति से सुन लो, आप लोग बैठो, सब बैठ जाओ। पहले आगे वाले भैया लोग, नौजवान दोस्तों, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बैठ के कथा सुनी जाती है मर्यादा में, है ना? आप सब बैठ जाओ और शांति से सुनो। एक भी नहीं बैठा, सोच लो। सुनो, आप लोगों ने कहा कि महाराज जी हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ आप लोग मंदिर गए कि नहीं कभी? जोर से गए ना? तो सच बताओ मंदिर किसे देखने गए थे? अभी तो आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा हैं? आप मंदिर गई थी किसे देखने? और अभी आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब है जो मंदिर में भगवान बैठे हैं आप उन्हें भगवान नहीं समझते, आप उन्हें पत्थर की मूर्ति समझते हैं, आप उन्हें पत्थर समझते हैं। और याद रखना मेरी मां, जब आप पत्थर समझोगे तो पत्थर का ही दर्शन होगा। लेकिन प्रहलाद जी के सामने जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने एक पत्थर के खंबे की ओर इशारा करके बोला कि मेरे भगवान इस खंबे पर हैं। हिरण्यकश्यपु बोला कि भगवान हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरी आंखों से देखोगे तो आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे। यदि हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखा जाए तो खंबा है, और प्रहलाद की आंखों से देखा जाए तो खंबे में भगवान है। और जब हिरण्यकश्यपु ने खंबा तोड़ा तो सच बताओ भगवान थे कि नहीं? तो बताओ पत्थर में भगवान है या नहीं? अरे भगवान तो पत्थर में भी है, मंदिर में भी है, माता में, पिता में, पक्षी में, पशु में, हर जीव में भगवान है। कोई देखने वाला प्रहलाद तो हो। आपने कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा। मंदिर तो जाते हो ना भक्तों, किसे देखने जाते हो? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। जब आप मानोगे ही नहीं तो वो तो मूर्ति है, और मानो तो मूर्ति नहीं होती साहब। भाव की ज्योत को, भावना की ज्योत को जला कर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुला कर देखिए। अच्छा एक बात बताओ, एक मैया कथा सुन के घर गई, पति ने, मैया जैसे मैया घर जा रही है कथा सुन के, अब पति ने कहा क्या सुन के आई? तो मैया ने कह दिया कि मैं सुन के आई हूं कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो पति ने कहा कि सब जगह रहते हैं तो जरा हमें दिखाओ कहां भगवान है। तो पत्नी से पीछे पड़ गया पति कि चलो बताओ भगवान कहां है। पत्नी बोली सब जगह है। तो पति बोला कि सब जगह है तो दिखाओ। पत्नी बोली कि मैं दिखा कैसे दूं आपको? अब बेचारा पति पीछे पड़ा है, भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ। अब पत्नी कैसे समझाए? अच्छा मैया एक बात बताओ, आपके पति आपसे कहने लग जाएं कि भगवान है तो दिखाओ,
आपका बेटा आपसे कहने लग जाए कि भगवान है तो दिखाओ, तो आप क्या उत्तर दोगी? आओ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जरा सुनिएगा। एक पति ने पत्नी से कहा कि तेरा भगवान है तो जरा दिखा। पत्नी चुप रही। एक दिन पति के सिर में दर्द हुआ। पत्नी से कहा पति ने कि जरा डॉक्टर को बुलाओ, सिर में दर्द हो रहा है। तुरंत पत्नी ने पति को कहा कि स्वामी, आपके सिर में कहीं दर्द दिखाई तो नहीं पड़ रहा है मुझे। पति बोला सिर में दर्द है। पत्नी बोली दर्द होता तो मुझे दिखता, मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके सिर में कोई दर्द नहीं है। पति बोला पागल हो गई है, दर्द भी दिखता है क्या? दर्द तो है। पत्नी बोली स्वामी, मैं यही तो समझा रही थी कि जैसे दर्द है, दर्द दिखता नहीं है, दर्द का अनुभव होता है, ऐसे ईश्वर है, ईश्वर को भी भक्ति करके अनुभव किया जा सकता है। कुछ चीजें आप कहो कि मेरे सामने लाके प्रकट करो, तो मैया मैं प्रकट भी कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन के आगे भगवान कृष्ण खड़े थे कि नहीं? जोर से, क्या वो पहचान सका? जोर से, क्या रावण के आगे राम नहीं खड़े थे? क्या रावण पहचान सका? भगवान आपके आगे खड़े भी हो जाएं, पर आपके अंदर विभीषण जैसी भक्ति ना हो, अर्जुन जैसी श्रद्धा ना हो, तो खड़े भी हो जाएं तो आप नहीं पहचान पाओगे। रावण के आगे खड़े थे, कहां पहचान पाया? रावण तो विद्वान था, हम में से इतना विद्वान कोई नहीं है जितना विद्वान रावण था। बोलो हाँ, लेकिन वो रावण राम को नहीं जान सका। इसका मतलब भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए? जैसे इंग्लिश को जानना है तो इंग्लिश की भाषा का ज्ञान चाहिए। बोलो हाँ। आपको चाइना की भाषा जाननी है तो चाइना की भाषा का ज्ञान चाहिए। यदि आपको भाषा आती है तो चाइना का अखबार आप पढ़ लोगे, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का अखबार पढ़ लोगे, आपको उर्दू आती है उर्दू का अखबार पढ़ लोगे, मराठी आती है तो मराठी का अखबार पढ़ लोगे। और आपको नहीं आती भाषा तो क्या आप मराठी का अखबार पढ़ पाओगे यदि मराठी नहीं आती तो? जोर से। इसका मतलब क्या ये मान लूं कि अखबार में कुछ नहीं लिखा? अखबार में लिखा सब कुछ है, पर मुझे ये पढ़ना नहीं आता। उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, बस आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। पढ़ने वाला कोई प्रहलाद हो तो खंबे में भी पढ़ लेता है कि ये प्रहलाद, ये रहे भगवान। पढ़ने वाला हो तो खंबे में भी पढ़ा जा सकता है। क्यों? प्रहलाद ने खंबे में पढ़ लिया कि नहीं? पढ़ लिया, मतलब पहचान लिया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और आप लोग कह रहे हैं कि भगवान को हमने नहीं देखा, मंदिर तो गए हैं पर देखा नहीं है। मैया, भगवान मंदिर में नहीं, आपकी विश्वास में रहते हैं, आपकी श्रद्धा में रहते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास है तो भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, दही में मक्खन है कि नहीं? जोर से। तो फिर आप दही से कहो कि दही भाई साहब जरा मक्खन प्रकट करके दिखाओ, हे दही भगवान पर मक्खन निकालो। क्या आपकी प्रार्थना करने से निकल जाएगा? क्या आपकी स्तुति करने से निकल जाएगा? जब तक दही का मंथन ना हो तब तक मक्खन तक पहुंचा जा सकता है, बिना मंथन के मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे बिना भक्ति के, बिना प्रेम के भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। बिना भक्ति, बिना प्रेम के भगवान तक रावण ना पहुंच पाया, जबकि रावण इतना विद्वान, इतना पैसे वाला, कहां पहुंचा? राम खड़े थे, पहचान नहीं पाया। अच्छा एक बात बताओ, शबरी पहचान गई कि नहीं राम को? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ या ना? ना, शबरी भी नहीं पहचानी। जब राम आए तो शबरी ने कहा कौन है आप? तब राम जी ने खुद कहा कि माता शबरी,
तू अपने गुरु के वचनों पे भरोसा करके जिस भगवान की आराधना में लगी थी, वही भगवान मैं हूं, वही राम मैं हूं। अच्छा एक बात सुनो, राम ने अपना परिचय जब शबरी को दिया तो शबरी पहचान गई, बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन राम ने अपना परिचय तो रावण को भी दिया था। हनुमान जी ने यही तो कहा था कि वो भगवान है। कहां पहचाना रावण? अंगद जी ने जाकर यही तो कहा कि वो भगवान है। कहां पहचाना रावण? इसका मतलब है कि भगवान कृपा करें तो शबरी जैसी अनपढ़ महिला भी पहचान जाए, और कृपा ना करें तो रावण जैसा विद्वान भी प्रभु को नहीं जान सकता। इसका मतलब है भगवान को वही जान सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिसे भगवान जनाना चाहेंगे वो जान पाएगा, वरना आपके सामने भगवान खड़े हो जाएं, आपको क्या पता कि ये भगवान है। इसलिए कहता हूं हर रूप में भगवान का दर्शन किया करो। हाँ, किस रूप में? हर रूप में किसका दर्शन करोगे? हर रूप में भगवान का दर्शन करो। हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, वो निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपकी माँ के अंदर भगवान है या नहीं? पिता के अंदर भगवान है कि नहीं? पति के अंदर भगवान है कि नहीं? बच्चों के अंदर भगवान है कि नहीं? क्या इस संसार में जो आपको दिख रहा है, अच्छा ये बताओ, माटी है कि घड़ा है? घड़े में मिट्टी है कि माटी है? घड़े में मिट्टी है कि घड़ा है? जोर से। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। घड़े में घड़ा है कि माटी है? क्या माटी के सिवा कोई है? घड़े से हम माटी हटा दें तो क्या घड़े की अपनी कोई सत्ता बचेगी? जैसे घड़े में घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। घड़े में कौन है? माटी। बोलो हाँ। क्या घड़े में घड़ा है? घड़े से घड़ा हटा लो, मिट्टी हटा लो, क्या बचेगा कुछ? अरे मिट्टी के आकार का नाम घड़ा है, घड़े की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जैसे घड़े में माटी ही माटी है, पर आप लोग व्यवहार में क्या कहते हो? भाई साहब एक घड़ा दे दो। आप ये नहीं कहते कुम्हार भैया एक माटी दे दो, नहीं, आप ये कहते हो घड़ा है माटी, पर नाम क्या है? घड़ा। उसी तरह जैसे घड़े में माटी ही माटी है, ऐसे ही इस संसार में भगवान ही भगवान है। लेकिन व्यवहार में क्या बोलते हैं? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पशु है, ये पक्षी है। आप कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष कुछ भी कहो, पर सबके मूल में तो भगवान ही है। मिट्टी का कोई भी आप बर्तन ले लो, घड़ा ले लो, सकोरा ले लो, कुल्हड़ ले लो, दिया ले लो, कोई भी नाम ले लो, पर सब में है तो माटी। बोलो हाँ। उसी तरह आप 84 लाख योनियों में कोई भी नाम ले लो, पर सब नाम के भी मूल में है तो परमात्मा। आप कहते हो मैंने भगवान को नहीं देखा, अरे जो देख रहे हो वो भगवान ही है। आप ये कहो कि भगवान को देखा तो हूं, पर मैं पहचाना नहीं हूं। जैसे रावण नहीं पहचाना, जैसे दुर्योधन नहीं पहचाना। अब बताओ आपने भगवान को देखा कि नहीं? जोर से। अभी कह रहे थे नहीं देखा, आप कह रहे हो देखा। देखो ये है कथा सुनने का प्रभाव। जो नहीं देखा था जीवन भर, आप 50 साल के हो, कुछ लोग कुछ 70 साल के हो, जो 70 साल में ना देख पाए, वो एक दिन में समझ गए कि नहीं? एक दिन की कथा में।
बोलो हाँ। जो जीवन के 70 साल ना समझा पाए वो 3 घंटे में समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए कहता हूं कथा सुनो, बहुत कुछ समझना बाकी है अभी। इसलिए ये मत कहो कि मैंने भगवान को नहीं देखा। अरे कोई भूखा आपके पास आए, वो कौन है? भगवान। कल मैं पढ़ रहा था शिव महापुराण, तो एक शिव महापुराण में एक कथा आती है, शंकर जी वो नल और दमयंती के पूर्व जन्म की कथा थी। नल दमयंती को तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर एक आध दिन हम सुनाएंगे आपको। नल दमयंती पूर्व जन्म में कौन है सुनो। एक गांव में एक झोपड़ी में पति पत्नी रहा करते हैं। तो शंकर जी को लगा चलो ये दोनों, अच्छा वो दोनों पति पत्नी बड़े महादेव के भक्त थे। रोज शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी का नाम जपना, कोई भी द्वार पे आए तो भोजन देना। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी परीक्षा लेने आए, तो वो पति पत्नी दोनों रात का समय था तो सो रहे थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया तो पति ने दरवाजा खोला, तो खोल के देखा क्या कोई साधु था, और वो साधु कोई और नहीं शंकर जी थे, साधु बनकर आए। तो साधु जी बोले कि देखो रात बहुत हो गई है, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हमें रात को विश्राम चाहिए, कि आपके हमारे कुटिया पे विश्राम मिलेगा? अब वो पति पत्नी बोले मिल जाएगा महाराज, अंदर ले आए। अच्छा वो छोटी सी घास की कुटिया थी, उस कुटिया में केवल इतनी ही जगह थी कि 2 लोग सो सकते हैं, और वो पति पत्नी 2 थे, तो अंदर दोनों सो रहे थे। अब तीसरे साधु जी आ गए। अब साधु जी को सुलाएं तो एक और सोएगा, एक को बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो पत्नी बोली कि सुनो, पति से आप अंदर सो जाइए साधु जी के साथ उनके चरणों में, मैं बाहर रात गुजार लूंगी, क्योंकि द्वार पे अतिथि हैं, वो बेचारे द्वार पे आए हैं, छाया देना हमारा धर्म है। तो पत्नी बाहर जाने लगी तो पति ने हाथ पकड़ा, अरे पागल, मैं तेरा पति हूं, पत्नी बाहर खड़ी रहेगी ये शोभा नहीं देगा। कहा कि साधु जी हैं, तुम सो जाओ। तो साधु जी सो गए और उनको भोजन प्रसादी कराया, साधु जी को जो भी उनके पास था भोजन कराया, सो गए। अब पत्नी भी उनके चरणों के पास, जहां जगह बची छोटी सी वहां पत्नी सो गई, और पति द्वार पे खड़ा हो गया। बाद सोचिए घर पे जगह नहीं थी सुलाने की, तो खुद पति बाहर खड़ा हो गया और कहा कि आप साधु जी सो जाओ। देखो सेवा ऐसी होती है कि जहां खुद का त्याग करना पड़ता है, खुद की खुशियों का त्याग करना पड़ता है। अब वो बाहर खड़ा हो गया, और जब बाहर खड़ा हुआ तो जंगल था, जंगल से भेड़िए आ गए, और भेड़ियों ने वो बाहर खड़े आदमी को पकड़ लिया, और भैया भेड़िए उस आदमी को खा गए तो पूरा मांस खा गए, हड्डी हड्डी बची। सवेरे पत्नी जागी, दरवाजा खोला तो पति नहीं था, पति का कंकाल पड़ा था, हड्डी पड़ी थी। अब तो पत्नी रोने लग गई। साधु जी बोले राम 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 देवी जी, हमारे चक्कर में आपके पति की मृत्यु हो गई, हमें माफ कर दो। पत्नी बोली महाराज आप तो हमारे अतिथि हैं, और अतिथि भगवान होता है, आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति भगवान के धाम गए होंगे, क्योंकि अतिथि की सेवा में उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए वो भगवान के धाम गए होंगे। और देखो ये शंकर जी सुन रहे हैं सब कुछ। अब पत्नी बोली कि आप चिंता ना करें, मैं अपने पति के संग जाऊंगी। तो उसने लकड़ियां इकट्ठी करी, पति की हड्डी ली, वो चिता पर बैठ गई। वो चिता पर बैठी और कहा कि हे प्रभु, मैं यदि अपने पति से प्रेम करती हूं, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, और आज तक मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा नहीं गया, हमने अपनी औकात हैसियत के अनुसार जो बन पड़ा संतों की सेवा की, यदि हमने सेवा की हो तो हे प्रभु अग्नि प्रकट हो जाए। और जैसे ही अग्नि प्रकट हुई तो भगवान शंकर को लगा भाई ये तो परीक्षा बहुत ज्यादा हो गई। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से अग्नि बुझाई, उस स्त्री से कहा चिता से नीचे आओ, मैं कौन हूं पहचानो। शिव अपने रूप में आए और उस पति के कंकाल में फिर उसका मांस भर के उनके मरे हुए पति को भगवान शिव ने जीवित कर दिया। देवी हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, ये देखने आए थे कि आप अतिथि की सेवा करते हैं कि नहीं।
यदि आपने किसी साधु को, किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति को एक रात अपने घर में जगह दी, पहले के लोग धर्मशालाएं बनवाते थे कि हमारी धर्मशाला में कोई साधु संत रुकेगा तो हमें उसका पुण्य मिलेगा। सोचिए जरा, गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी 310 माताएं रहती हैं जिन्हें अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। ऐसी बेसहारा माओ को जब अपने बेटों ने निकाला तब उन माओ को सहारा गौरी गोपाल आश्रम में मिला, उन माओ को सहारा मिला। और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में, अभी चलो शिवलोक, और उन्हें शिवलोक लेकर गए। और वही पति पत्नी अगले जन्म में नल और दमयंती बनकर आए, जिन्होंने खूब राज्य का शासन किया, खूब सुख लिया, खूब समाज की सेवा की। नल और दमयंती, जिनकी कथा महाभारत में बहुत विस्तार से कही गई है। तो आपको हम ये बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि देखो, गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माएँ हैं और सारी जिंदगी के लिए अब उन माओ को जब अपनों ने छोड़ दिया तो उन माओ का सहारा गौरी गोपाल बना। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उन बेसहारा माओ को सहारा यदि गौरी गोपाल में मिला तो आप लोगों की तरफ से उन माओ को भोजन दिया जा सकता है। आप भी माओ को भोजन बंटवाओ कि आज का भोजन माओ को हम कराएंगे, आज का नाश्ता हम कराएंगे। उन माओ के अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, उनके अपनों ने तो दुत्कार दिया, आप भी माओ की सेवा नहीं करेंगे तो उन बेसहारा माओ का सहारा बनेगा कौन? इसलिए आप भी उन माओ के बेटा बेटी जरूर बने और उन माओ के लिए अपने हाथ आगे जरूर बढ़ाएं। बच्चों ने सेवा नहीं की, गौरी गोपाल आश्रम में उन माओ को रहने की व्यवस्था, खाना पीना सब फ्री। आप में से कितने लोगों ने आश्रम आके गौरी गोपाल का दर्शन किया है? जिन जिन लोगों ने किया है वो हाथ उठाएं। और जो नहीं आए, मैं आप सब रक्सौल वासियों को, बिहार वासियों को, जो सुन रहे हैं आप सबको प्रार्थना करता हूं, आप सब गौरी गोपाल आइएगा और अपनी आंखों से वहां की सेवाएं, वृद्ध माओ का दर्शन कीजिएगा, इन माओ का सहारा बनिएगा। साहब ये पुण्य है, आप इन माओ के लिए कमरा बनवा के दे सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में कि एक कमरा हम बनवा के देंगे, उस कमरे में माएँ रहेंगी, सहारा माओ को मिलेगा। आप लायक हैं तो रोटी दो माओ को। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे संत आते हैं। ये देखो, ये माँ बिहार की हैं, बहुत सारी वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में बिहार की हैं। ये मैया भी बिहार की, जो टीवी पे आप देख रहे हैं। कई साल हो गए इन माँ को यहाँ, अब तो बहुत वृद्ध हो गई माँ, कोई फोन नहीं आता घर से, कोई बात नहीं करता घर से। जब माँ की मृत्यु होती है ना, तो भी बच्चे अंतिम संस्कार में नहीं आते, तब ये दास अनिरुद्ध ही कंधा देता है। और माँ की 13वीं गौरी गोपाल में होती है। आपसे मेरी प्रार्थना, इन बेसहारा माँ का सहारा आप जरूर बनिएगा। कमरा बनवा के माँ को दे सकते हैं आप। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत जो फुटपाथ पर सोते हैं, सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। आप भी भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन सब साधु संतों को हम कराएंगे अपनी ओर से। आज अन्नदान आप कर सकते हैं कि आज संतों को भोजन हम बंटवाएंगे। आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो ये साधु संत, जब आपके बेटी का, बेटे का जन्मदिन आए तो जरूर सेवा करिएगा, संतों को भोजन कराइए। आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो रोटी कौन देगा? इसलिए अन्नदान देने वाला बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड 24 घंटे भोजन चलता। कोई भी आओ, दिन को रात को 24 घंटे आपको भरपेट भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। आप भी कभी आके देख सकते हैं। हजारों भक्त, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। आप भी सहयोगी बने और एक दिन की सेवा आप कराएं। ये कार्यालय बने हुए हैं, जहां नाम लिखाना है आपको लिखा सकते हैं। और आप भी एक दिन की रसोई गौरी गोपाल जी में करा सकते हैं। अभी गौरी गोपाल आश्रम में अगले महीने लगभग 25-30 जितनी हो जाएंगी गरीब परिवार की बेटियों का कन्यादान होगा, बेटियों का विवाह होगा गरीब परिवार की। एक बेटी का कन्यादान आप भी कर सकते हैं, एक बेटी का सहयोग आप भी कर सकते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में गौदान आप कर सकते हैं। गाय है 400 से अधिक, आप भी गौदान, गाय के लिए 4 आभूसे का सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। आप भी उन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने और थोड़ा थोड़ा अन्नदान, बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें। गायों के लिए भूसा का दान, पानी का दान, 1 टैंकर पानी आप दे सकते हैं गायों को।
बच्चों के शिक्षा में सहयोगी बने। संतों के लिए हम संत निवास भी बना रहे हैं, वृद्ध पिताओं के लिए उसके निर्माण में आप लोग सहभागी बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। कुछ भक्तों ने, आप जैसे दानवीर महापुरुषों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और ये कार्य वर्षों से चल रहे हैं। आप सभी के सहयोग से ऐसी सुंदर सी सेवा से आप अपने आप को अवश्य जुड़ें। पीछे आपके कार्यालय लगे हुए हैं, जो श्रद्धालु जन चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग अवश्य पहुंचाएं। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है। श्री प्रज्ञा कोका जी ठेठियार जन्म दिवस पर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की सभी सेवाओं के लिए श्रीमती रीता कोका बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 11,010 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। रामनिवास अग्रवाल नेपाल से 21 रुपए, अशोक अग्रवाल जी नेपाल से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। अंकिता भाटला भोपाल मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए, तुलसीबाई हैदराबाद से 21 रुपए, कमताबाई हैदराबाद से 21 रुपए, सरोजबाई हैदराबाद से 51 रुपए, सरोज राजेश शिवानी हैदराबाद से 51 रुपए, स्वर्गीय राजकुमारी हैदराबाद से, मुकेश कुमार जी आप दरपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि ऐसी सुंदर सी सेवाओं से आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए चलते हैं कथा की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सत्यम परम धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। पर भीष्म पितामह पर कृपा की भगवान ने, और 7 दिन में जिसे मरना हो वो क्या करे। राजा परीक्षित जी को शाप लगा। सुखदेव भगवान के चरण पकड़ के, सुखदेव जी के चरण पकड़ के परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो। दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आओ आरती करें और पुनः अभी थोड़ी देर से प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे। आगे की चर्चा कल होगी। 3 बजे से फिर आप लोग उपस्थित हो जाइएगा और प्रेम से 3 घंटे का टाइम दीजिएगा। आओ आरती की ओर। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणसमुखात् अग्निरजायत। मन में आप लोग अपने मोबाइल की टार्च जला लीजिए और उसी से भाव बनाइए कि हम ठाकुर जी की आरती उतार रहे हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।